अंडर वाटर प्लेन रिस्टोरेशन जेसीबी रोबोट बचाओ। रोहन बचपन से ही बहुत होशियार था। वो किसी भी खराब इलेक्ट्रिक चीजों को यूं रिपेयर करके रखता था और पुरानी चीजों से अच्छे पार्ट्स निकालकर कुछ और ही चीजें बनाते रहता था। एक बार की बात है, रोहन घर में पढ़ाई कर रहा था कि तभी वो टीवी पर एक न्यूज देखता है। अभी अभी खबर लगी है कि सोने से भरा हुआ एक प्लेन समुद्र में क्रैश हो गया है, जिसका अभी तक पता नहीं लग पा रहा है, लेकिन इस दुर्घटना से देश का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। यह न्यूज देखकर रोहन अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं बड़ा होकर इस प्लेन को ढूंढकर देश के हवाले कर दूंगा। फिर सब लोग मेरे लिए तालियां बजाएंगे और आपको बहुत मान सम्मान मिलेगा माँ। हाँ बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम खूब पढ़ लिखना और खूब नाम रोशन करना। इस तरह रोहन अपनी पढ़ाई में लग जाता है। रोहन की माँ उसे पढ़ाने के लिए खूब मेहनत करती है। कुछ साल यूं ही बीत जाते हैं। रोहन अब बड़ा हो चुका था। उसे उसके होशियारी से आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल जाती है। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने शहर जा रहा था कि तभी उसकी माँ उसे कहती है, बेटा, शहर जाकर गांव को मत भूलना और ना ही किसी बुरी आदतों में फंस जाना। मन लगा के पढ़ना और गांव का नाम रोशन करना। अरे माँ, आप चिंता ना करें। मुझे आपके दिए हुए संस्कार बुरे काम कभी नहीं करने देंगे। मुझ पर भरोसा रखिए माँ। इस तरह रोहन कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए एक छोटा जेसीबी रोबोट बनवाता है। वो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को उसे दिखाता है। तब प्रिंसिपल सर उसे कहते हैं, अरे ये क्या खिलौना बनाया है तुमने? आखिर ये कैसा जेसीबी रोबोट है? सर, मेरे पास जितने पैसे थे और सामान था उस हिसाब से बस ये छोटा जेसीबी रोबोट ही बना सका। लेकिन सर, छोटा मानकर इसको छोटा मत समझिए। ये बहुत काम का रोबोट है सर। एक बार आप इसका टेस्ट तो करके देखिए। प्रिंसिपल रोहन के प्रोजेक्ट को अच्छे से देखते नहीं और उसे कैंसिल कर देते हैं और उसे दूसरा कुछ नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहते हैं, जिस वजह से रोहन बहुत नाराज हो जाता है। वो कुछ दिनों के लिए कॉलेज से घर वापस आ जाता है। वापस आकर वो अपनी माँ को सारी बात बताता है। माँ, मैं गरीब लड़का हूं ना, इसलिए शायद सर ने मेरे प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया है। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे उदास नहीं होते। चलो, आज मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ, शायद उससे तुम्हारा कोई काम बन जाए। रोहन की माँ उसे उसके दादाजी का जेसीबी दिखाती है और उसे इस्तेमाल करने के लिए कहती है। ये सुनकर रोहन बहुत ही खुश हो जाता है और जैसे उसने छोटा जेसीबी रोबोट बनवाया था, वैसे ही उस जेसीबी को वो रोबोट में बदल देता है। कुछ ही दिनों में वो उसके प्रयोग के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है, माँ, देखो मेरा जेसीबी रोबोट तैयार हो गया है। अब तो सर को मेरा प्रोजेक्ट अप्रूव करना ही पड़ेगा। इस तरह दिन भर वो जेसीबी रोबोट से रोहन गांव में घूमता रहता है और लोगों की मदद करता है। घूमते घूमते वो रोबोट के साथ समुद्र के पास जाता है। तब एक लड़की समुद्र में डूबती रहती है। रोहन उसे देखकर एडवांस जेसीबी रोबोट की मदद से उस लड़की को बचाने वो समुद्र में कूद जाता है और उस लड़की को बचाकर बाहर लाता है। तब उस लड़की की माँ कहती है, रोहन बेटा, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, तुम्हारा ये जेसीबी रोबोट बहुत ही अच्छा है। थैंक यू रोबोट। रोहन अपने जेसीबी रोबोट को अच्छे से देखता है तो उसे एक रेड बटन ऑन दिखाई देता है। वो कहता है, लगता है समुद्र में ढेर सारा मेटल गिरा पड़ा हुआ है, इसीलिए तो रेड बटन ऑन हो गया और मुझे सिग्नल मिल रहे हैं। रोहन ऐसे कह ही रहा था कि तभी जेसीबी रोबोट फिर से समुद्र में कूद जाता है। रोहन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो रुकता ही नहीं। अरे रुक जाओ, जेसीबी रोबोट कहाँ जा रहे हो? अब और कौन है जिसे तुम्हें बचाना है? मेरी बात सुनो, रुक जाओ। रोहन ऐसे कहता ही रहता है, लेकिन जेसीबी रोबोट उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वो समुद्र में कूदकर समुद्र के तले तक जाता है। नीचे जाकर वो सालों से पड़े हुए प्लेन के मलबे को उठाकर समुद्र के किनारे लाता है।
उस प्लेन को देखते ही रोहन को अपने बचपन की याद आती है और वो कहता है, अरे ये तो वही प्लेन है जो सालों पहले क्रैश होकर समुंदर में गिर गया था। वाह जेसीबी रोबोट, तुम तो बहुत ही एडवांस हो। आज तक इस प्लेन को कोई भी नहीं ढूंढ सका, लेकिन आज तुमने इसे ढूंढ निकाला। इस तरह सालों से पानी में रहने की वजह से प्लेन तो खराब हो चुका था, लेकिन उसके अंदर का सारा खजाना जैसे का वैसा था। रोहन और जेसीबी रोबोट उस प्लेन का रिस्टोरेशन करना शुरू करते हैं। समुंदर में मिली प्लेन की बात हर जगह फैल जाती है। न्यूज में रोहन और उसके जेसीबी रोबोट की खबरें आना शुरू हो जाती हैं। रोहन प्लेन का रिस्टोरेशन करके सरकारी ऑफिस को इन्फॉर्म करता है। सरकारी लोग रोहन के पास आते हैं और वो प्लेन में रखे हुए सारे खजाने को जब्त कर लेते हैं। जब ये बात प्रिंसिपल सर को पता चलती है तब वो भी भागते हुए रोहन के पास आता है और कहता है, मुझे माफ कर दो रोहन, सच में आज तुमने अपना ही नहीं बल्कि हमारे कॉलेज का भी नाम रोशन किया है। इस तरह कॉलेज में रोहन का सरकारी अफसरों के हाथों सम्मान किया जाता है। उसकी माँ बहुत खुश होती है। उस दिन के बाद से रोहन को रोबोट बनाने की कंपनी में बड़ी नौकरी मिल जाती है। राजाराम नाम का एक बड़ा किसान अपनी खेतीबाड़ी अच्छे से करता रहता है। अड़ोस पड़ोस गांव से देखा जाए तो अपनी खेतीबाड़ी में एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते रहता है। वो अपनी कुछ 100 एकड़ भूमि की सिंचाई करने के लिए अपने खेतों में कृमि संहार दवाई को स्प्रे करने के लिए मार्शल टीटो नाम के एक साइंटिस्ट से एक हेलीकॉप्टर को बनवाया था। उसे प्रयोग करके जब भी जरूरत पड़े वो स्प्रे करता रहता है। लेकिन मार्शल टीटो ने एक मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर को बनाया था। एक दिन राजाराम कहता है, अरे मार्शल जी, फसल अच्छे से होने के लिए नई टेक्नोलॉजी को प्रयोग करके बढ़िया साधन बनाइए। जरूर, मेरा सारा ज्ञान आप ही के लिए है, लेकिन क्यों संदेह कर रहे हो? मैं जितना पैसा चाहिए उतना देने के लिए तैयार हूँ। बस व्यवसाय के क्षेत्र में मेरा नाम रोशन होना चाहिए। ठीक है राजाराम जी, ऐसा ही होगा। अगले दिन रतन नाम का एक गरीब किसान फसल ठीक से ना होने के कारण कीटनाशक पीकर खुदकुशी करना चाहता है। इतने में राजाराम अपने हेलीकॉप्टर को रोबोट के रूप में ट्रांसफॉर्म करने के लिए रतन को हॉस्पिटल पहुंचाता है। डॉक्टर साहब रतन को ट्रीटमेंट करके राजाराम से कहते हैं, बिल्कुल समय पर आप इसे ले आए, वरना इसका बचना बहुत मुश्किल था। हमारा ये मल्टीपर्पज रोबोट की वजह से सब कुछ हुआ है। बाद में वो रोबो हेलीकॉप्टर के रूप में बदलकर खेत में जाकर वहां पर दवाई स्प्रे करता है। ये रोबोट के बारे में जानकारी पाकर पड़ोस के सिटी से एक व्यापारी मदन लाल राजाराम के पास आकर कहता है, देखिए राजाराम जी, हेलीकॉप्टर के बारे में बहुत कुछ सुना है आपके, और इसकी टेक्नोलॉजी भी काफी अच्छी है। अगर आप इसे मुझे बेचेंगे तो आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। ये सुनकर राजाराम हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारे पैसे के लिए मैंने इसे नहीं बनाया, मुझे पैसों की कमी नहीं है। शायद आप मेरे बारे में नहीं जानते, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। अगर ये मेरे पास है तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। देखिए मदन लाल जी, मेरे जरूरतों के लिए मैंने इसे बनवाया है, आप जैसों के लिए बेचने के लिए नहीं। शायद आपको मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं, मुझसे दुश्मनी बहुत भारी पड़ेगी, सोच लीजिए। तुम्हारी धमकी से डर के रोबोट को तुम्हें दे दूंगा, ऐसा सोचना तुम्हारा पागलपन है और कुछ नहीं। इतना कहते ही मदन लाल अपने साथ आए गुंडों से राजाराम को मारने के लिए कहता है। अरे ऐसे खड़े खड़े क्या देख रहे हो बेवकूफो, उसे मारकर उसके हाथ से रिमोट छीन लो। यह सुनते ही राजाराम रिमोट से हेलीकॉप्टर को रोबोट में बदल देता है। रोबोट उन गुंडों को मारकर दूर कहीं फेंक देता है। मदन लाल की कार को भी उठाकर घुमा घुमाकर दूर फेंक देता है। बाद में मदन लाल को मारने के लिए वो आगे बढ़ता है। तभी मदन लाल कहता है,
प्लीज राजा राम जी, मुझे बचाओ, मुझे कुछ मत करना, तुम्हारे रोबोट को रोको प्लीज। देखो मदनलाल, मैं अच्छाई के लिए अच्छा हूँ, बुराई के लिए बहुत बुरा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर हमला करोगे? फिर कभी इधर आसपास भी भटके ना, मेरा रोबोट तुम्हें जान से मार देगा। कुछ दिनों के बाद राजाराम के रोबोट के अच्छाइयों से लोगों की मदद करने के कारनामों के बारे में सुनकर सरकार उन्हें सम्मानित करने के लिए एक सभा का आयोजन करते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर कहता है, प्यारे लोगों, बहुत बहुत धन्यवाद। इस हेलीकॉप्टर को बनवाकर उसे आवश्यकता अनुसार बदलते हुए जरूरतमंद लोगों की सहायता कर रहे हो आप। इतने अच्छे आविष्कार के द्वारा स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी सहायता करते देख बहुत आनंद हुआ, इसलिए उन्हें प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है। इतना कहकर वो ऑफिसर राजाराम को फूल माला पहनाकर सम्मानित करते हैं। लोगों की भीड़ में खड़े मदनलाल ये सब कुछ सुन लेता है। अगले दिन मदनलाल राजाराम के पास काम कर रहे साइंटिस्ट मार्शल को फोन करता है। हेलो मार्शल टीटो, मेरा नाम मदनलाल है। आपने जो हेलीकॉप्टर बनाया है, कितना भी पैसा खर्च क्यों ना हो, मुझे वो चाहिए। उसके लिए मुझे बहुत सारा पैसा मिला, लेकिन मैं पैसों के लिए ऐसा कुछ नहीं करूंगा। वो हेलीकॉप्टर किसी को भी नहीं मिलेगा। कल के मीटिंग में भी सभी लोग राजाराम को ही दे रहे थे, वहां पर उसका नाम तक नहीं लिया गया। मेहनत से आपने बनाया, लेकिन नाम उसने कमाया। ये सुनते ही मार्शल सोचते हुए कहता है, सच कहा, इतने पैसे होने पर भी क्या लाभ? इंसान को गौरव भी मिलना चाहिए। सच में मेहनत मैंने ही की और गौरव उसे मिला। ठीक है मदनलाल जी, लेकिन आपको वो हेलीकॉप्टर नहीं दे सकता, पर उसमें पॉजिटिव चिप निकालकर निगेटिव चिप डाल दूंगा। तब वो सब चीज डिस्ट्रॉय करता जाएगा। जिन लोगों ने उसका इतना गौरव किया है, सब लोग उसे मारने पर तुल जाएंगे। ठीक है, जल्दी करो। उसका गौरव और नाम पर पानी फिर जाना चाहिए। इस तरह अगले दिन हेलीकॉप्टर आकाश में उड़ते उड़ते रोबोट में तब्दील होकर सारे गांव का सत्यानाश करते रहता है, खेती को भी नष्ट करता रहता है। तब पुलिस राजाराम को फोन करती है। देखिए राजाराम जी, आपका हेलीकॉप्टर सारे सिटी का विनाश कर रहा है, उसे जल्दी से रोकिए। हाँ, उसे एक ही इंसान रोक सकता है, और वो है मार्शल, लेकिन वो तो पैसे के लिए बिक गया है। तो फिर अब क्या होगा? सारी सिटी मुश्किल में है, हमें जल्दी से कुछ करना होगा। इतने में राजाराम को मार्शल का गुरु अब्दुल नासिर, सबसे बड़ा साइंटिस्ट, याद आता है। उसके बारे में पुलिस को बताता है। तुरंत ही पुलिस उन्हें लेकर आने के लिए कहती है। तो राजाराम अब्दुल नासिर को फोन करता है। हेलो नासिर जी, आपसे बहुत जरूरी काम है। एक रोबोट निगेटिव एक्टिव हो गया है, उसे तुरंत रोकना है या डिस्ट्रॉय करना है। हाँ, मैं तुरंत आ रहा हूँ, उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ऐसा कह के वो अपने हेलीकॉप्टर में तुरंत वहां पहुंच जाता है। इससे पहले कि नासिर वहां पहुंचे, रोबोट सारी सिटी का विनाश करते रहता है। इतने में नासिर सर अपने हेलीकॉप्टर को एक बड़े रोबो में बदलकर मार्शल के रोबो से फाइट करने के लिए भेजता है। आखिरकार नासिर का रोबोट और उस रोबोट के बीच भयंकर फाइट होने के बाद नासिर का रोबोट उस रोबोट को डिस्ट्रॉय ना करके उसमें से चिप निकालकर उसे बदलकर पॉजिटिव डाल देता है। सारे लोग और पुलिस अब्दुल नासिर सर को धन्यवाद करते हैं। अब्दुल नासिर अपने रोबो को हेलीकॉप्टर में बदलकर वहां से चला जाता है। मार्शल रोबो मार्शल और मदनलाल को पकड़कर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझ में निगेटिव चिप डालने की वजह से मैंने ये सब कुछ किया है। मुझे ऐसे बनाने के लिए इन दोनों को सजा मिलनी चाहिए। इंसान में भी पॉजिटिव और निगेटिव सोच होती है, लेकिन जो प्रजा के हित में है उन्हीं सोच को आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरह बाद में राजाराम खेती बाड़ी करते हुए, लोगों की सहायता करते हुए खुशी से अपना जीवन बिताते रहता है। इस कहानी को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।